छुपा हुआ जिन्न राजस्थान के एक दूरस्थ गांव कालेसर के उत्तर छोर पर एक पुरानी कोठी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां जिन्न का साया है। कोई वहां गया तो वापस नहीं लौटा। कोठी का नाम था अलबारी हवेली। अंग्रेजों के जमाने में बनी इस हवेली के बारे में कई किस्से थे। कुछ कहते थे वहां एक फकीर ने जिन्न को कैद किया था। कुछ कहते थे कि हवेली खुद ही एक जिन्न थी। गांव का हर बच्चा बचपन से ही इस हवेली की डरावनी कहानियां सुनकर बड़ा होता था। कहानी का नायक अयान शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटा। अयान के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी दादी बीबी अम्मी ही अब उसका सहारा थी। अयान ने देखा कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग डरे सहमे रहते थे। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता। बीबी अम्मी, गांव में ऐसा सन्नाटा क्यों है? अयान ने पूछा। बीबी अम्मी ने लंबी सांस ली और बोली, बेटा, वो कोठी फिर से जाग उठी है। कोठी? अलबारी हवेली। पिछले महीने रमजान की पहली रात को एक चरवाहा वहां भटक गया था। सुबह उसकी लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली। आंखें बाहर निकली थीं। तब से कोठी से अजीब आवाजें आने लगी हैं। अयान एक रैशनल सोच रखने वाला लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अलबारी हवेली जाकर सच्चाई जानेगा। अगली रात चुपचाप मशाल लेकर वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और उखड़ा हुआ फर्श उसे देख डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और तभी एक चीख गूंज उठी। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? अयान की रूह कांप गई, परंतु वह डटा रहा। मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं, अयान ने ऊंची आवाज में कहा। एक साया दीवार से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह धुआं सा था, पर आंखें आग जैसी लाल थीं। तेरे जैसे बहुत आए हैं लड़के, साया गुर्राया। अब तू भी उन्हीं में से एक होगा। और तभी अयान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब अयान को होश आया तो वह किसी अंधेरी जगह में पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और दीवारें गीली और सीलन से भरी थीं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी तहखाने में है। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगीं। सामने दीवार पर खून से कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, वो आया है, अब जागेगा। अचानक एक चूहे की चीख और लोहे की घिसटती आवाज आई। सामने एक जंजीरों में बंधा आदमी बैठा था। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें फटी पड़ी थीं। भाग जा, जब तक जिंदा है, वह बुदबुदाया। कब? कौन हो तुम? मैं वही हूं जो तुम था, खोज में आया और अब जिन्न का कैदी हूं। अय्यान डर से कांपने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुला और काला धुआं अंदर आया। तेरा वक्त शुरू होता है, धुएं से वही आवाज आई। जैसे ही धुआं अयान की तरफ बढ़ा, अयान ने जेब से बीबी अम्मी द्वारा दिया हुआ तावीज निकाला। जैसे ही तावीज हवा में लहराया, धुआं कांपा और धीरे धीरे पीछे हट गया। ये तावीज, ये कैसे तेरे पास? साया घुर्राया। अयान ने उस मौके का फायदा उठाया और दरवाजे से भाग निकला। घर लौटकर अयान बुरी तरह डरा हुआ था। बीबी अम्मी ने उसे पानी पिलाया और माथा सहलाया। वो तुम तक पहुंच चुका है ना? बीबी अम्मी ने पूछा। आपको कैसे पता? बीबी अम्मी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, क्योंकि वो जिन्न मेरे खून का है। क्या? सुन अयान, बहुत साल पहले मेरे अब्बा, तेरे परनाना, सूफी हाफिज रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े हाफिज और रूहानी आलिम थे। उन्होंने एक जिन्न को कैद किया था जो इंसानों की रूहें खा जाता था, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया, बस सो गया उसी कोठी में। तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो अब जाग चुका है और अब उसे वहीं रोक सकता है जो उस खून से जुड़ा हो जिसने उसे बांधा था, और वो खून तेरा भी है। बीबी अम्मी ने अयान को एक पुराना संदूक लाकर दिया। उसमें एक चमड़े की किताब थी, अरबी और फारसी में लिखी हुई। किताब का नाम था किताब उल जिन्न। अयान ने जैसे तैसे पढ़ना शुरू किया। उसमें जिन्हों की कौमें, नाम, दर्जात और उन्हें कैद करने के तरीके दर्ज थे। एक अध्याय का नाम था अल शैतान अल माइन, यानी वह जिन्न जो धोखा देता है। इसका नाम है जरकान, और इसे केवल वही बांध सकता है जिसके दिल में डर न हो और हाथ में सच्चा इरादा हो।
रात को हवाओं ने फिर से कोहराम मचाया। अयान के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। कमरे में ठंडक बढ़ गई और दीवारों पर खून टपकने लगा। अयान ने देखा, उसकी परछाई में कोई और परछाई शामिल हो रही है। तू समझता है एक तावीज़ आर से मुझे रोक लेगा? एक गूंजती आवाज आई। अयान ने किताब में पढ़ी आयतें जोर से पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर राजीम। गूंज और तेज हुई। कमरे में लाइट बंद हो गई। बीबी अम्मी दौड़ती हुई आईं। अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुझे उस हवेली में जाकर उसको फिर से बांधना होगा। उसी तहखाने में एक कब्र है, वही है उसकी कैद। अगली सुबह अय्यान ने किताब और तावीज लेकर हवेली की ओर रुख किया। इस बार वह अकेला नहीं था। बीबी अम्मी ने उसे एक लाल रंग का धागा और चाक दिया, जिससे वह दायरा बना सके। कभी भी जिन्न के सामने ये दायरा मत तोड़ना, उन्होंने चेताया। हवेली में घुसते ही वातावरण बदल गया। अयान ने 7 दरवाजे पार किए। हर दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, कुछ मानव जैसी, कुछ बिल्कुल परलोक की। हर दरवाजे से गुजरते ही साया और डरावना होता जा रहा था। अंत में वह पहुंचा एक बड़े काले पत्थर के सामने, जिस पर अरबी में लिखा था, यहां सोया है जरकान, जब तक इंसान वफा न करे यह जागता रहेगा। अयान जब हवेली के उस तहखाने में पहुंचा जहां झरकान की कब्र थी, वहां एक गहरा अंधकार छाया हुआ था। दीवारों पर अजीब आकृतियां खुदी थीं, जो शायद उन लोगों की थीं जिन्होंने झरकान से टकराने की कोशिश की थी। बीबी अम्मी के बताए अनुसार अयान ने चारों तरफ लाल चाक से एक सुरक्षा दायरा खींचा। किताब उल जिन्न में लिखी आयतें उसने पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, जमीन कांपने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्र में दरारें पड़ने लगीं। अंदर से धुआं बाहर निकलने लगा और एक चीख गूंज उठी। तू समझता है मुझे कैद कर सकेगा? मैं जरकान हूं, आगाज हूं हर डर का। जैसे ही अयान ने अंतिम आयत पढ़ी, एक विस्फोट हुआ और सामने काले धुएं का विशाल साया प्रकट हो गया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें लाल, बाल जलते अंगारों जैसे उड़ते थे। उसकी लंबाई छत तक जा रही थी। तू उसी खून का है जिसने मुझे बांधा था, अयान। पर मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं तेरे जरिए इस दुनिया पर राज करूंगा। अयान ने तुरंत वह तावीज हवा में उठाया और जमीन पर चिपका दिया। एक तेज रोशनी चमकी और दिन झरकान तरफ उठा। नहीं, ये रूहानी तावीज किसने दिया तुम्हें? ये मेरी दादी ने, बीबी अम्मी, जिनकी नसों में उसी फकीर का खून है जिसने तुम्हें पहली बार बांधा था। उसी समय अयान को पीछे से बीबी अम्मी की आवाज सुनाई दी। वह खुद तहखाने तक आ चुकी थी। उनके हाथ में जलता हुआ मिट्टी का दिया था। अयान, ये दिया जरकान की कब्र पर रख दे। यही आखिरी मुहर है। नहीं अम्मी, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। मैं जानती हूं, लेकिन यह मेरी अधूरी जिम्मेदारी है। बीबी अम्मी ने दौड़कर दिया रखा और जैसे ही उन्होंने आखिरी आयत पढ़ी, जरकान चीखते हुए अपने ही धुएं में लुप्त होने लगा। उसके चीखों से हवेली हिलने लगी, पर उसी क्षण बीबी अम्मी की आंखें सफेद हो गईं और वह वहीं गिर पड़ी। अम्मी, अयान चीखा। उनका हाथ थामते हुए अयान ने महसूस किया कि उनकी नब्ज अब नहीं चल रही थी। जरकान के गायब होते ही तहखाने की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं। अयान ने बीबी अम्मी की मृतदेह को गोद में उठाया और जैसे तैसे हवेली से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर आया, पूरी हवेली जोरदार आवाज के साथ ढह गई। वहां अब सिर्फ राख और धुआं बचा। गांव वालों ने देखा, अय्यान के हाथों में उसकी दादी थी और पीछे वो खौफनाक हवेली अब इतिहास बन चुकी थी। कुछ दिन बाद अयान ने गांव की पुरानी मस्जिद में बीबी अम्मी के लिए कुरान ख्वानी रखवाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पहली बार खुलकर यह स्वीकारा कि बीबी अम्मी और उनके पूर्वजों ने गांव को एक भयंकर रूहानी खतरे से कई बार बचाया था। अयान ने किताबुल जिन्न को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके गांव की लाइब्रेरी में रख दिया, इस वचन के साथ कि इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही खोला जाएगा। लेकिन किताब का आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उस पर लिखा था, जरकान गया नहीं, वह इंतजार में है अगले खून के जागने का। बीबी अम्मी के निधन के कुछ सप्ताह बाद अयान ने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन रातों में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। काले दरवाजे, रेत का शहर
और आंखों के बिना बोलते चेहरे। एक रात जब वह गांव की लाइब्रेरी गया तो देखा कि वो संदूक जिसमें किताब उल जिन्न रखी थी खुला हुआ था। किताब अब वैसी नहीं थी। उसमें एक नया अध्याय जुड़ चुका था, दरबार उल अफरीद, जरखान की आखिरी चाल। उसमें लिखा था, जरखान तो सिर्फ एक सिपह सालार था, असली दरबार अभी जागना बाकी है, दरबार अफरीतों का, जिनके हुक्म से सारी जिन्नात की दुनिया चलती है। अयान उस रात घर लौट ही रहा था कि गांव की मस्जिद से अजहान की आवाज सुनाई दी। मगर वो अजहान जैसी नहीं थी। वो थी गहरी, टूटी फूटी और डरावनी। वह मस्जिद की ओर दौड़ा और देखा, वहां एक अजनबी बैठा था, काले कपड़ों में, आंखों पर पट्टी और हाथ में चाबी जैसी कोई चीज। तू अयान है? अजनबी ने पूछा। हाँ, आप कौन? मैं वही जो बीबी अम्मी के बाद अब रक्षक बना हूं। मुझे हाशिम कहते हैं। मैं जिन्हों के दरबार को रोकने आया हूं, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अब अगला निशाना तुम हो। हाशिम ने बताया कि जिन्नों की एक अफरीत कौम होती है जो सबसे ताकतवर और विद्रोही मानी जाती है। जरकान उन्हीं का सैनिक था। अब उसका नाश अफरीतों को गुस्से में ले आया है। दरबार उल अफरीत एक ऐसी जगह है जो इंसानी दुनिया और जिन्हों की दुनिया के बीच स्थित है, और वो खुलने वाला है। अयान ने कहा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस दरबार में जाना होगा और उनका मूल ग्रंथ सिफर अल अफरीत चुराना होगा। वही उनका आधार है। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम हमेशा के लिए जिन्न बन जाओगे। अगली रात हाशिम और अयान ने एक खास सूअर एजेंट पढ़कर एक दरवाजा खोला, एक काले धुएं से भरा भंवर जो उन्हें खींचता गया। कुछ ही पलों में वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ रेत थी, मगर नीली और काली। आसमान में सूरज की जगह एक लाल चांद था। सामने एक महल था, काले पत्थरों से बना हुआ। यह था दरबार उल अफरीद। भीतर पहुंचते ही उन्हें कई जिन्नों की परछाइयां दिखीं, कुछ बेहद ऊंचे, कुछ आधे सांप जैसे, कुछ बिना चेहरे के। हाशिम ने धीमे से कहा, बस भीतर जाना है, सिफर अल अफरीद उस सिंहासन के नीचे है। पर तभी एक भारी आवाज गूंजी, इंसान की गंध हमारे दरबार में।